हे गाइस, वेलकम बैक। इट्स अर्जुन मित्तल हियर, फाउंडर एंड सीईओ टैक्स एडवाइजरी। आज अपन इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हाउ टू फाइल नील इनकम टैक्स रिटर्न। नील की इनकम टैक्स रिटर्न आप कैसे फाइल कर सकते हैं। ITR 1 है या ITR 4 है, बिजनेस इनकम दिखानी है आपको, सैलरी इनकम दिखानी है। नील की ITR बेसिकली वो लोग दिखाते हैं जो अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना चाहते हैं या उनकी इनकम की जो लिमिट होती है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम होती है। दैट इज 2.5 lakh in the old regime and 3 lakh in the new tax regime, राइट। सो जो नील की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है, ज़्यादातर जो केसेस हमारे पास आते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो अपनी जो उनकी वाइफ होती हैं, उनकी मदर्स होती हैं, उनके फादर होते हैं या कोई भी फैमिली मेंबर होता है जो कि वर्किंग या तो होता है घर से ही या नॉन वर्किंग होता है, राइट। ट्यूशन इनकम शो करना चाहते हैं, घर से ट्यूशन पढ़ाते हैं, ब्यूटी पार्लर बुटीक आपने ओपन किया हुआ है या घर पे कोई काम आपने ऐसा कर रखा है जो कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करना है, राइट। तो हम वो ही रिटर्न फाइल करना सीखेंगे, राइट। या ऐसे भी कई सारे लोग होते हैं जिनको सैलरी कैश में रिसीव होती है, ठीक है, उनको कोई सैलरी स्लिप वगैरह मिल जाती है लेकिन अकाउंट में सैलरी रिसीव नहीं होती उनके। इस केस में भी नील की ITR रिटर्न फाइल की जा सकती है। आप सैलरी इनकम अपनी रिपोर्ट कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको फॉर्म 16 होना मैंडेटरी है। फॉर्म 16 अगर आपके पास नहीं भी है और आपके पास प्रॉपर सैलरी वगैरह के रिकॉर्ड्स हैं तो आप ITR फाइल कर सकते हो नील की, राइट। सो हम इनकम टैक्स के पोर्टल पे चलते हैं। मैंने ये अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है इनकम टैक्स पे। आप वीडियो को लास्ट तक बने रहना वीडियो में और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो चैनल पे, राइट। सो यहाँ पे हम चलते हैं इनकम टैक्स पे। हमें जाना है लॉगिन, रजिस्ट्रेशन करना मैंने आपको अर्लियर वीडियो में सिखा दिया है, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा कि इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम ITR फाइल कर रहे हो तो, राइट। असेसमेंट ईयर हमें 24-25 सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन सेलेक्ट करके हमें यहाँ पे आ जाना है। इसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करके इंडिविजुअल रह के यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब हम बात करते हैं ITR फॉर्म की, आपके ऊपर ITR फॉर्म कौन सा एप्लीकेबल होगा। सी, अगर आपकी सैलरी इनकम है, अदर इनकम है, ब्यूटी पार्लर से इनकम है, सैलरी इनकम भी आपको रिपोर्ट करानी है तो ITR 1 जो होता है वो फॉर्म आपके लिए सूटेबल है। और अगर आपको बिजनेस शो करना है तो ITR 4। लेकिन ITR 4 एक ऐसा फॉर्म है जिसमें आप सैलरी प्लस बिजनेस दोनों ही रिपोर्ट कर सकते हो। तो अगर आप सैलरी प्लस बिजनेस करते हो तो ITR 4 पे जाना, नहीं तो 1 पे जाना। पहले मैं आपको 1 सिखा रहा हूं, फिर आपको 4 सिखा रहा हूं। दोनों ही केसेस में नील कैसे फाइल करोगे मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, राइट। ITR 1 के केस में अब हमारे पास यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर लेना। आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन, इसको अदर सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर लीजिएगा, राइट। अब आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ये मांगेगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करके आपके कुछ इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिखानी पड़ेगी। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आपको प्राइवेट काम करते हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, घर से काम करते हो तो अदर्स ही सेलेक्ट रहने देना है। और डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, इसको नो ही रहने दीजिए। सो यहाँ पे आपको न्यू टैक्स रिजाइम में ही फायदा है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजाइम में अगर आप ITR फाइल करते हो तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट उसमें 3 लाख रुपए की है और ओल्ड टैक्स रिजाइम में हमारी 2.5 लाख की है। तो हमें न्यू टैक्स रिजाइम में ही जाना है और इस ऑप्शन को नो पे ही रहने देना है, राइट। बैंक डिटेल्स आपका यहाँ पे एडिड है, बैंक ऑलरेडी एडिड है, नहीं है और एडिट तो ऐड अनदर करके आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके बैंक अकाउंट नंबर अपना कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर री अगेन डाल के अकाउंट टाइप सेविंग करंट सेविंग डालिएगा। आपका ज्यादातर सेविंग होता है, ठीक है, सेविंग रहने दीजिएगा। प्राइमरी डाल के IFSC कोड डाल के यहाँ पे इसको सेव करके वैलिडेट कर दीजिएगा तो आपका बैंक भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पर्सनल इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के बाद हम इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद हमारे पास एक नया ऑप्शन एक्टिवेट होता है, दैट इज ग्रोस टोटल इनकम। ITR 1 भर रहे हैं, ग्रोस टोटल इनकम हमारे पास वहां पे आ जाएगी, ऊपर ही आ जाएगी। स्किप द क्वेश्चन करेंगे। स्किप द क्वेश्चन करने के बाद हम यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी रिपोर्ट करेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी में आप इसको एडिट पे क्लिक करोगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद इसमें सैलरी डालिए। देखो सैलरी आपकी जितनी हो उतनी डालिए। यहाँ पे 3 लाख रुपीज जैसे लेट सपोज आपकी सैलरी है और इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं है। एग्जाम्प्ट अलाउंसेस में आप कुछ भी मत रखिए। देखिए
एग्जाम्प्ट अलाउंसेस हम यहाँ पे क्यों नहीं डाल रहे? एक तो आईटीआर आप वैसे ही फाइल निल की कर रहे हो, ऊपर से अगर अलाउंसेस या 80 की डिडक्शंस जैसे स्कूल फीस, ट्यूशन फीस हो गई, या इंश्योरेंस के प्रीमियम हो गए, टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम हो गए, तो अगर वो डालोगे तो वो आपकी इनकम को माइनस ही करते हैं। डिडक्शन मतलब इनकम कम हो जाना, राइट? तो वो डिडक्शन आप मत लीजिएगा। अगर आपके पास है भी और आपकी इनकम कम है और आईटीआर फाइल करने आप जा रहे हैं, तो वो डिडक्शन ना ही डालिए, तो ही आपकी इनकम के लिए, आईटीआर के लिए वो बेटर रहेगा, राइट? 50,000 तक की देखो स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको मिलती है, वो भी हमें मिली हुई है। यहाँ पे हम इसको सेव कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास सैलरी का ऑप्शन हमने यहाँ पे फिल कर दिया। अब हाउस प्रॉपर्टी देखो, अगर आप कोई रेंटल इनकम दिखाना चाहते हो, 30,000 से ऊपर आपके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल है, राइट? लेकिन अगर उससे नीचे है, टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। रेंटल इनकम अगर आप दिखा दो कि आपको कहीं से रेंट रिसीव हो रहा है, चाहे वो कैश में हो रहा है, तो यहाँ पे आप हाउस प्रॉपर्टी पे क्लिक करके टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में लेट आउट पे क्लिक करोगे। लेट आउट मतलब आपने रेंटल इनकम में दिया हुआ है। सपोज करो मेरे को 10,000 रुपए महीना रिसीव होते हैं, तो मैंने 1,20,000 रुपीज यहाँ पे इनकम शो कर दूंगा रेंटल की, ठीक है? अभी हम फिलहाल सैलरी इनकम रिपोर्ट कर रहे हैं नील की, तो मैं इसको ऐड रहने दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। ये मैं जस्ट आपको सिखा रहा हूं कि रेंटल इनकम आप कैसे रिपोर्ट कर सकते हो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में बेसिकली हमारे पास डिविडेंड आ जाता है, इंटरेस्ट इनकम आ जाती है फ्रॉम द सेविंग बैंक अकाउंट, फ्रॉम द डिपॉजिट्स इंटरेस्ट हमें कोई रिसीव होता है, इनकम टैक्स का कोई रिफंड हो गया, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, राइट? ये भी हमारा इसमें आ जाता है। इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन, ठीक है? इसके अलावा एनी अदर इनकम का देखो हमारे पास ऑप्शन है। कोई ऐसी इनकम जिसका आपको कॉलम नहीं मिल रहा है, राइट, आप उसके अंदर वो इनकम डाल सकते हो। उसका हमें सिंपली जस्टिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं देना, केवल और केवल डिस्क्रिप्शन डालना है। जैसे सपोज करो मेरे पास ट्यूशन इनकम है 5,000 रुपए की पूरे साल में, तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ट्यूशन फीस, राइट? यहां पे हम डाल के ट्यूशन फीस इसको कंटिन्यू कर देंगे। कोई डिविडेंड है शेयर मार्केट से, वो भी आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। फिर हम इसको यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद हम हमारी एग्जाम्प्ट इनकम किसी नेचर की है, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए तक की एग्जाम्प्ट है, वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद देखो मैंने आपको पहले ही बताया डिडक्शन हमें लेना ठीक नहीं रहेगा। डिडक्शन हम इसलिए नहीं लेंगे, रीजन बीइंग कि डिडक्शन अगर हम ले लेते हैं तो हमारा इनकम कम हो जाएगा और आईटीआर फाइल आपकी इनकम जो है कम हो जाएगी, तो आईटीआर पे नेगेटिव इफेक्ट जाता है जिसमें इनकम कम होती है। इनकम हमें अच्छे से दिखानी चाहिए और जो भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वहां तक तो हमें इनकम मिनिमम रिपोर्ट करनी चाहिए। रीजन मीन गवर्नमेंट आपसे पहले ही कर रही है, कह रही है कि आपको इस पॉइंट तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। सो व्हाई यू शुड नॉट टेक द बेनिफिट फ्रॉम दैट, राइट? टैक्स पेड में आपका जितना भी आपने टीडीएस वगैरह कटा हुआ है वो ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर आपका टीडीएस नहीं कटा हुआ तो ये नील ही आना है, ठीक है? उससे बेफिक्र रहिए। टोटल टैक्स लायबिलिटी देखिए 0 आएगी। रीजन मीन मैंने आपको पहले ही बताया, अप टू 3 लाख रुपीज तक न्यू टैक्स रिजाइम में कोई भी टैक्स हमारा नहीं लगता। तो आपके सामने देखिए टोटल इनकम इतनी आई, टोटल इनकम में रिबेट मिल गई, टैक्स की लायबिलिटी मेरी बिल्कुल 0 हो गई, टोटल टैक्स फीस इंटरेस्ट बिल्कुल 0 हो गया। इसको हम कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद देखो 3 लाख रुपए तक मैंने आपको बताया कोई भी टैक्स नहीं है। आप 3 लाख रुपए तक की कोई भी फिगर डाल के इसके अंदर ऐड कर सकते हो। उसके बाद प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड के बाद हम इसको प्रीव्यू करेंगे। एक बार प्रीव्यू करने के बाद अच्छे से अपनी डिटेल्स को वेरीफाई कर लीजिए, आपने कहां पे क्या चीज डाली है, क्या चीज डाली है, कहां डाली है और वो ठीक है या नहीं है, अच्छे से रिपोर्ट हुई है नहीं हुई है। फिर प्रीव्यू करने के बाद आप इसको फाइल कर सकते हैं, प्रोसीड टू फाइल। ये वेरिफिकेशन करके सबमिशन मांगेगा। सबमिशन के बाद आप इसको ई वेरीफाई कर सकते हैं। हाउ टू ई वेरीफाई रिटर्न? ई वेरीफाई रिटर्न के 3 मेथड है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अगेन मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप उसको ई वेरीफाई कर सकते हो। ई वेरीफाई आधार के थ्रू भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू भी आप कर सकते हो, राइट? सो ये तो था सैलरी इनकम या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जिसके थ्रू आप आईटीआर फाइल कर सकते थे। सो गाइज ये मेरी कंपनी है टैक्स एडवाइजरी। यहाँ पे हम सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं आपको एलएलपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, रजिस्ट्रेशन 1 पर्सन कंपनी, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड हम सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। इनकम टैक्स में रिटर्न आपको चाहे नील करना हो, चाहे शेयर मार्केट का फाइल करना हो, हर तरीके की आईटीआर फाइलिंग के हमारे पास पैकेजेस अवेलेबल हैं। आप हमारी साइट पे विजिट करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्वेरी फॉर्म आपको यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप
वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ITR 4 कैसे फाइल करेंगे नील के केस में, राइट। अब यहाँ पे हम इनकम टैक्स रिटर्न में वापस से जाएंगे, डैशबोर्ड पे क्लिक करके फाइल इनकम टैक्स पे रिटर्न पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट असेसमेंट ईयर में 24-25, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करके हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम फ्रेश फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। फ्रेश फॉर्म स्टार्ट करने के बाद इंडिविजुअल पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब हमारा ITR फॉर्म कौन सा हो जाएगा, ITR 4 हो जाएगा, राइट। प्रोसीड विद ITR 4 पे क्लिक करके हम लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपना ऑप्शन यहाँ पे रखेंगे आउट ऑफ 3 अदर्स। इसको कंटिन्यू कर देना अगर आप, तो यहाँ पे आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन की कुछ डिटेल मांगेगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको वापस से अपना जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो अदर्स ही रखना है। उसके बाद अगेन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव SSC, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है और यहाँ पे आपका यस विद इन ड्यू डेट, और यहाँ पे इसको नो ही रहने देना है। रीजन बीइंग हमें न्यू टैक्स रिजाइम में ही अपनी नील की रिटर्न फाइल करनी है। न्यू टैक्स रिजाइम में नील की रिटर्न फाइल करने के बहुत सारे बेनिफिट है, मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, राइट। हम अपने सारे क्वेश्चंस को स्किप करेंगे और सीधा हम जाएंगे अपनी इनकम के सेक्शन में। अब इनकम के सेक्शन में बिजनेस और प्रोफेशन में देखो कई सारे ऑप्शन हमारे पास आते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया इनकम फ्रॉम सैलरी आती है ITR 4 में, हाउस प्रॉपर्टी भी आती है, साथ में इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। सो ITR 1 में और ITR 4 में आपको डिफरेंस नजर आ गया होगा, क्योंकि ITR 1 में बिजनेस और प्रोफेशन का ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया हुआ। रीजन बीइंग ITR 1 सैलरीड पर्सन का ही होता है। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में जाएंगे हम, तो यहाँ पे दो तरीके के सेक्शन होते हैं, 44AD और 44ADA। 44AD बेसिकली बिजनेस के लिए होता है। इसमें कई सारे बिजनेस कोड खुले हुए होते हैं, आप अपनी तरफ से खुद से देख सकते हो। जितने भी हमारे सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, माइनिंग, एक्सट्रैक्शन, इन सबके कोड खुले हुए हैं। होलसेलर, रिटेलर, हम सर्विस प्रोवाइडर हैं तो 44ADA में जाते हैं। अगर हम प्रोडक्ट वाले हैं, बेसिकली अगर हम देखो यहाँ पे कई सारे कोड हमारे खुले हुए हैं। रेंटिंग है, किसी तरीके की कोई भी है, होलसेल ऑफ हाउस होल्ड गुड। आप देखो हाउस होल्ड आपकी किराना की दुकान है, सपोज करो मैं कहता हूं आपकी किराना की दुकान है, मैं यहाँ पे डालता हूं XYZ किराना स्टोर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं ग्रोसरी स्टोर। इसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं हमारा ग्रोस टर्नओवर कितना है। देखो एक तो होती है हमारी इनकम, एक होती है हमारी सेल। तो हमारी टोटल सेल कितनी है, एक साल में हमें टोटल सेल कितनी दिखाई है। हम बात कर रहे हैं 23-24 फाइनेंशियल ईयर की। तो आपको ये कैलकुलेट करना है 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 के बीच में आपकी सेल कितनी है। सपोज करो हमारी 5 लाख रुपए सेल है या 6 लाख रुपए सेल है, ठीक है। 6 लाख रुपए सेल है, कैश में कितनी है, कैश में 0 दिखाते हैं हम, ठीक है। उसके बाद ये कहता है 6% आपको मिनिमम प्रॉफिट डिक्लेयर करना है, 8% कैश रिसीविंग के केस में। तो हम क्या करेंगे, ये मिनिमम लिमिट है, हम यहाँ पे इसको डालेंगे सीधा 3 लाख। देखो ये मिनिमम लिमिट है, मैक्सिमम आप 50% भी दिखा सकते हो। हम इसको कंटिन्यू करके ऐड कर देंगे। इसके बाद हमने जैसे इसको ऐड करा, यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ये ऐड हो गया। इसके बाद प्रोफेशन पे जाएंगे। देखो अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप जाओगे 44AD में, ये है 44ADA, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें अगर आप कोई सॉफ्टवेयर सर्विस देते हो घर से, कोई डेटा प्रोसेसिंग की सर्विस देते हो, IT, BPO, लीगल प्रोफेशन में हो, टैक्स कंसल्टेंसी, आर्किटेक्चर, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, फोटोग्राफी, मेडिकल प्रोफेशन, फिल्म आर्टिस्ट, जनरल हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, डायग्नोस्टिक, मेडिकल क्लिनिक, ये देखो कितनी सारी इन्होंने यहाँ पे सर्विसेज कवर करी हुई हैं। आप यहाँ पे किसी भी तरीके की सर्विस दे सकते हो। जैसे मैं एक लीगल प्रोफेशन में हूँ, मेरी कंपनी का नाम है टैक्स एडवाइजरी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देता हूँ लीगल सर्विसेज का। यहाँ पे मैं डालता हूँ अपनी टोटल मेरी रिसीविंग जितनी भी है, मेरे को टोटल रिसीविंग यहाँ पे डाल देनी है। सपोज करो मेरी 10 लाख रुपए की रिसीविंग है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैश में कितनी टोटल रिसीव हुई एक साल में, सपोज करो 2 लाख रुपए हुई, और मेरी एनी अदर मोड 8 लाख रुपए हुई, ठीक है। कैश में 2 लाख रुपए, एनी अदर मोड में 8 लाख रुपए, ठीक है। अब मैंने ये डाल दिया। उसके बाद अब ये क्या कहता है, ये कहता है प्रिजम्पटिव इनकम हमें डिक्लेयर करनी है 50%। देखो 44AD में मिनिमम 6% और 44ADA में मिनिमम 50%। तो अगर मेरी 10 लाख रुपए की इनकम है तो मुझे कम से कम 5 लाख रुपए की इनकम यहाँ पे डिक्लेयर करनी ही पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे 5,10,000 भी करता हूँ तो भी चलेगा,
5,20,000 करता हूं तो भी चलेगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा पॉइंट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 490 रिपोर्ट करके ऐड करने की कोशिश करता हूं तो ये एरर दे देगा, क्योंकि मिनिमम मुझे 50% ही यहाँ पे रिपोर्ट करना है, ठीक है। अब नील की रिटर्न फाइल कर रहे हैं और हमारी 3 लाख रुपए तक की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। मैंने उसे प्रोफेशन की इनकम को कंसीडर नहीं किया है, आपको केवल सिखाया है। 44 AD हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बिजनेस मेरा एडिड है ऑलरेडी, यहाँ पे बिजनेस एडिड है और वो फिगर मैं ऐड कर लेता हूँ, एक बार वापस से ऐड कर लेते हैं, कोई बात नहीं। XYZ किराना स्टोर हमारा था, वो सेव नहीं हो पाया था। प्रोफेशन का बिजनेस कोड था हमारा होलसेलिंग का, होलसेलिंग का बिजनेस कोड था हमारा, सपोज करो हमारा यही वाला था, होलसेलर ऑफ हाउस होल्ड गुड्स। हमने यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है अकाउंट पे ही चेक। हमने 5 लाख रुपए रिसीव करे, रिसिप्ट इन कैश हमने 0 कर दिया, रिसिप्ट इन कैश हमने 0 कर दिया। यहाँ पे एनी अदर मोड भी हमने यहाँ पे 0 रखा, ठीक है। उसके बाद ये कहता है 6%, यहाँ पे हमने 3 लाख सेलेक्ट कर दिया, टोटल हमने ऐड करके यहाँ पे कलेक्ट कर दिया और क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये 3 लाख रुपए की इनकम हमारी पिक कर लेगा अपने आप। उसके बाद हम इसको कंफर्म करेंगे और मैंने आपको अर्लियर भी आपको बताया डिस्क्लोजर एंड एग्जाम्प्ट इनकम में ये एक बार आपसे बैलेंस शीट बनवाएगा। देखो बैलेंस शीट में आपको फाइनेंशियल्स डालने हैं, ये इजी प्रोसेस है काफी। आपने अपनी कैपिटल कितनी लगाई हुई है वो डाल दीजिए। देखो इसमें मैंडेटरी फील्ड आप भर दीजिए, ज्यादा आप इसमें डिटेल में मत जाइएगा। जितने भी मैंडेटरी फील्ड है, जितनी आपकी इन्वेंट्री है, मैंडेटरी फील्ड इन द सेंस जिसके ऊपर स्टार बना हुआ है वो हमें फिल करने ही करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास कैश इन हैंड 31 मार्च 2024 को क्या था आपके हाथ में वो आप सेलेक्ट करके, दोनों फिगर मैच हो जाएं ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन कोशिश रखा करो कि एसेट्स हमारी ज्यादा रहे और लायबिलिटी हमारी कम रहे, ठीक है। इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे, सेव करने के बाद हम इसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद हम इसके डिडक्शन वाले पॉइंट पे आएंगे। सी न्यू टैक्स रिजाइम में डिडक्शन बहुत कम है, तो आपको डिडक्शन भी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ डिडक्शन अवेलेबल है, केवल एक ही अवेलेबल है। यहाँ पे हम इसको कंफर्म कर देंगे और न्यू टैक्स रिजाइम में डिडक्शन डालनी भी नहीं है। ये टोटल आपका TDS डिडक्टेड ऑलरेडी दिखाएगा, करके किसी पार्टी ने आपका TDS डिडक्ट किया हुआ है तो वो आप यहाँ पे शो कर सकते हो। टोटल टैक्स लायबिलिटी देखो, यहाँ पे 3 लाख रुपए तक की इनकम रिपोर्ट हुई थी, तो 3 लाख पे कोई भी हमारा टैक्स यहाँ पे नहीं आया, राइट। अभी आपको मैं एक चीज और दिखाता हूं, देखो 3 लाख पे कोई भी टैक्स हमारा नहीं आया। टोटल टैक्स लायबिलिटी मेरी 0 हो गई। टोटल टैक्स लायबिलिटी 0 हो गई, मैं इसे कंफर्म कर दूंगा। कंफर्म करने के बाद मैं इसे प्रोसीड करूंगा। प्रोसीड करने के बाद मैं इसका प्रीव्यू चेक करूंगा। प्रीव्यू चेक करने के बाद मैं इसको अच्छे से देखूंगा कि मैंने कोई गलती तो नहीं करी है अपने फॉर्म में, फिर मैं इसे फाइनल सबमिशन के लिए दे दूंगा और इसे ई-वेरीफाई कर दूंगा। तो गाइज ये था नील ITR 1 या ITR 4 फाइल करने का तरीका। आप सैलरी हैं या बिजनेस पर्सन है या प्रोफेशनल है, आप कोई भी हैं, तो आप इस हेल्प से, इस वीडियो की हेल्प से अपनी ITR फाइल कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप हमारी टैक्स एडवाइजरी की सर्विसेज भी अवेल कर सकते हो। अपने दोस्तों को और अपने रिलेटिव्स को प्लीज शेयर कीजिएगा ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेशनल लगे तो। थैंक यू सो मच गाइज, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।